नमस्कार। देश की स्थिति ज़रा ज़्यादा संकट की है और अंदाज़ा नहीं पड़ रहा है। अभी ये जो भी खबरें आ रही हैं, जो भी मीडिया टेलीविज़न चैनल्स हों, अखबार हो, हमारे मैगजीन्स हों, सोशल मीडिया हो, इतना बड़ा देश अपना है कि उसका एक खाका पेश करना, उसकी एक तस्वीर पेश करना बड़ा कठिन काम है। और शायद यही कठिन काम होने की वजह से, कि ये काम कठिन था, उस वजह से हम ढंग से व्यवस्था कर नहीं पाए। ये बताने वाले लोग कम रहे। अलबत्ता न्यूज़ फ्रंट ने कई प्रोग्राम ऐसे बनाए कि उसने पूरे आंकड़े, एक देश के आंकड़े, पूरी दुनिया के आंकड़े वो रखने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि भाई तस्वीर क्या है और आगा क्या हो सकता है और इस आगे के लिए हमें तैयारी किस तरह की रखना पड़ेगी। अलबत्ता हमारी एक सीमाएं हैं, हमारी पहुंच की भी सीमाएं हैं, लेकिन उनको अगर याद करके हम आज अगर सोचें कि भाई वास्तविक स्थिति क्या हमें वाकई पता है, क्या वास्तविक स्थिति बताई जा पा रही है, तो हमारा सोचना ये है, हमारा अनुमान ये है कि वास्तविक स्थिति का आकलन आज भी नहीं हो रहा है। 4 लाख मरीज रोज बढ़ने लगे हों जिस देश में, 139 करोड़ आबादी के देश में, जिसकी कल्पना बिल्कुल नहीं की गई थी। आमतौर पर ये माना गया था कि 2 लाख केसेस पर डे से ज़्यादा कभी पहुंचेंगे नहीं। और जितने भी मॉड्यूल, सरकारी मॉड्यूल ख़ास तौर पर वो जो हमें बताए गए, उनमें भी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये 4 लाख का आंकड़ा पहुंच जाएगा। अलबत्ता हम लोगों ने अगस्त में जो एक प्रोग्राम बनाया था और जिसमें कि पूरा हिसाब किताब समझने की कोशिश की थी, अनुमान भी था उसमें ये कहा गया था कि ये 2 लाख मरीज़ रोज़ आने लगेंगे दिसंबर तक, यानी जो गुजर गया पिछले साल का। अलबत्ता 1 लाख तक हम जब पहुँचे, उसके बाद वो धीरे से नीचे आना शुरू हुए और वो चढ़ते चढ़ते आज स्थिति ये हो गई कि 4 लाख मरीज़ प्रतिदिन बढ़ने लगे। एक हफ्ते भर को देखें अगर तो 3.5-4 लाख के बीच में हैं हम, जो कि बहुत ज़्यादा है। बाकी और देशों की तुलना में 10 से 15 गुना ज़्यादा ये आंकड़ा है। इस आंकड़े से भी कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता। आमतौर पर जिस तरह की खबरें हमें मिलती हैं रोज़ अखबारों में, जिस तरह को पढ़ने को मिलता है और जो टेलीविज़न पर सुनने को मिलता है, आमतौर पर सरकारी जो भी प्रचार तंत्र है, जो सरकारी तंत्र है, उस तंत्र से ही वो हमारे सामने आती है और शब्दों में आती हैं, वो आंकड़ों में कम आती है। वो आमतौर पर उसमें बड़ी गुंजाइश रहती है कि हम स्थिति को कितना साधारण बता दें, हम स्थिति को कितना सामान्य बता दें, हम स्थिति को ऐसा बता दें कि भाई बहुत ज़्यादा चिंताजनक नहीं है, जबकि वो चिंताजनक हो भी तब भी हम बता सकते हैं। इस बात के लिए आज हम ये प्रोग्राम में बात करना चाहते हैं कि 1-2 दिन के आंकड़े से, ख़ासतौर पर महामारियों के आंकड़े जो हैं और जो पूरी दुनिया में जो महामारी है इस वक्त, 1-2 दिन के आंकड़ों से पता नहीं चलता। इसीलिए समझाइश, WHO की भी समझाइश है, वो भी कोई हिसाब लगाती है ट्रेंड का, यानी किसी रुख का, रुझान का। तो उसके लिए उसका सुझाव है कि 10-15 दिन के आंकड़े दें। और शायद इसीलिए वर्ल्डोमीटर ने एक नया फीचर शुरू किया है जो भी आंकड़े ये पेश करती है। तो वर्ल्डोमीटर ने ये एक फीचर जोड़ा कि हम पिछले हफ्ते का पूरा आंकड़ा 7 दिन में क्या हुआ और उसके पहले वाले हफ्ते में क्या हुआ उसको देख लें। और 2 हफ्तों के इन आंकड़ों से, नहीं सिर्फ दो एक हफ्ते का एक मुश्त आंकड़ा और उसके पहले वाले हफ्ते का एक मुश्त आंकड़ा, तो बड़ी चौंकाने वाली बात है कि पूरी दुनिया में पिछले 2 हफ्तों में, तो पिछले हफ्ते जो आंकड़े आए वो उससे पहले वाले हफ्ते की तुलना में 3% कम आए। इसको हम समझ सकते हैं, हम इससे आकलन कर सकते हैं, हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में कुल जो आंकड़ा है संक्रमितों का वो लगभग स्थिर है, लेकिन देशों में बहुत फर्क है। कुछ देशों में ये संभल गया और हम जैसे देश, भारत जैसा देश, उसमें ज़रा ये मुश्किल में आ गया। एक बहुत मोटा सा अंदाज़ा करने के लिए जो वर्ल्डोमीटर का वो आंकड़ा है वो है कि पिछले हफ्ते में 56.5 लाख संक्रमित बढ़े और उसके पहले वाले हफ्ते में वो 58 लाख थे, और इस लिहाज से अंदाज़ा किया गया कि 3% वो कम हो गया पिछले हफ्ते। अब ज़रा ये देखें कि उन देशों की स्थिति क्या है जो कि सबसे बदहाल थे, जो सबसे ज़्यादा संकट में हैं, जिसमें हम हैं। अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, फ्रांस और टर्की। तो बड़ी हैरत की बात यह है कि वो जो आंकड़े हैं 2 हफ्तों के, जिसको हम वीकली ट्रेंड कह रहे हैं, उसमें भारत में 12%
संक्रमित बढ़े, जबकि ब्राज़ील में सिर्फ 5% बढ़े। और बाकी जो 3 देश हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका में यह आंकड़ा 14% घट गया। यानी जितने एक हफ्ते पहले आए थे उसकी तुलना में पिछले हफ्ते 14% उनके यहाँ संक्रमित कम हो गए। उसी तरह फ्रांस में यह आंकड़ा 25% घटा। और टर्की जो हाल में अभी संकट में आ गया था, वहां पर ये 33% वो कम हो गया। तो जाहिर है कि इन 5 देशों की तुलना में हम देखें तो कई गुना बड़ा संकट है देश पर। और ये जो आंकड़े बढ़े हैं, जो संक्रमित बढ़े हैं, इनका ही नतीजा है कि हमारे पास अस्पतालों में जगह नहीं है, हमारे पास ना बेड है, ना ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है। 35 लाख सक्रिय मरीज हो गए हैं, एक्टिव केसेस हो गए हैं। जब 5 लाख का आंकड़ा था उस वक्त हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था कि हमारे पास जो भी पैराफर्नेलिया है, जो भी हमारे पास तामझाम है, पूरी व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो भी आधारभूत ढांचा है, वो संभाल नहीं सकता 5 लाख को। ये 35 लाख हैं। जाहिर है कि अभी हम घरों में समझाइश दे रहे हैं कि भाई अपने घर में रह के इलाज कीजिए अपना। और अब तो हम टेस्टिंग वगैरह के लिए भी बोल रहे हैं कि भाई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक बार टेस्ट करा लीजिए, उसमें अगर आ गया वो तो ठीक है। वैसे तो लक्षणों को देख के टेस्ट को छोड़कर वो होने लगा है इलाज, और कोई देख रेख मतलब करने की स्थिति ऐसी बन नहीं रही है। डॉक्टरों की कमी पड़ गई है, यहाँ तक कि जो घर में इलाज करा रहे हैं वो किससे पूछें, ये स्थिति बन गई है। बहरहाल ये तो खैर एक गंभीर स्थिति है ही और उसकी चर्चा काफ़ी हो चुकी है। लेकिन अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ नहीं देखेंगे तो हम अनुमान नहीं कर पाएंगे आगे क्या स्थिति बन सकती है। यहाँ पर एक बात का जिक्र किया जा सकता है कि जब हम लोगों ने 2 अगस्त को अनुमान किया था तो उस अनुमान का आधार क्या था कि भाई ये केसेस 2 लाख तक पहुँच सकते हैं। उस वक्त 50,000 केस प्रतिदिन आ रहे थे। उसका आधार ये था कि प्रति 10 लाख आबादी पे देख लें हम, क्योंकि उसके पहले जो देश पीक पर पहुंचे थे उनमें हमने हिसाब लगाया था कि वो 150 से 200 केस पर डे आते हैं पीक पर प्रति 10 लाख। आज हमारा वह आंकड़ा 285 है। अगर हमें अनुमान करना हो कि ये कहाँ तक पहुंच सकता है तो सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि जो अमेरिका में हुआ, अमेरिका में पीक पर उनके यहाँ लगभग 3 लाख मरीज आने लगे और उसमें हिसाब लगाया गया कि उनकी आबादी के लिहाज से प्रति 10 लाख वो आंकड़ा बैठता था 900, लगभग 900। तो अभी हम 285 पर हैं। जाहिर है कि हम 3 गुना तक पहुंच सकते हैं अगर हम सिर्फ मैथमेटिक्स की बात करें, अगर हम सिर्फ सांख्यिकी की बात करें कि अगर बिहेवियर हमें पता नहीं है, हमें ये पता नहीं है कि किस तरह से ये घटबढ़ हो रही है, तो दूसरे देशों जो भी बदहाल हमसे पहले हुए हैं उन्हीं को देख के हम अंदाज़ा कर सकते हैं। अलबत्ता ये बहुत बड़ी, बहुत चिंतनीय स्थिति है ये, जिसमें कि हम ये बात कहें कि भाई हम 800 केसेस पर डे तक भी पहुंच सकते हैं। इससे 2.5 गुना का मतलब हुआ कि अगर हम आज 4 लाख मरीज़ प्रतिदिन आ रहे हैं तो वो 1000 मरीज़ प्रतिदिन भी हो सकते हैं, चाहे वो 1-2 दिन के लिए ही हों। लेकिन अगर वो स्थिति बनती है तो फिर हम उसको संभालने में बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वो स्थिति हमारे पास है ही नहीं, तो हमें पहले से सोचना पड़ेगा कि अगर वो स्थिति हमारे पास है नहीं तो हम क्या ऐसा तरीका अपनाएं कि जिस तरीके से हम उस स्थिति में आने से बच जाएं। और अगर सोचने बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सोच भी सकते हैं। आज के प्रोग्राम का कुल मकसद यही था कि वास्तविक स्थिति का अंदाज़ा बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर तब जबकि हमारे संसाधन कम पड़ने लगे हों, हमारे पास कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं बची है कि हम अतिरिक्त कहाँ से प्रबंध करें, चाहे ऑक्सीजन का हो, चाहे अस्पताल का हो, अस्पतालों में बेड का हो। हमारा स्टाफ कम पड़ गया है, बहुत ही बड़े संकट में हैं हम। इसलिए हमें अंदाज़ा करना पड़ेगा कि ये स्थिति अगर आने वाली है तो उस स्थिति के पहले हम कुछ बचाव कर लें, हम कुछ प्रबंध कर लें। धन्यवाद।